नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज लेके आ चुका हूँ आपके सामने एक ज़बरदस्त क्लास जिसमें मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस और सभी जितने गवर्नमेंट एग्जाम इन सभी को एग्जामों को कवर करते हुए आपके लिए लेके आया हूँ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको कराऊंगा जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं सवाल, उस तरह के क्वेश्चन। आइए करते हैं। पहला सवाल है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर पे, मतलब पहले सवाल जो है रिमाइंडर पे है, जो कि जिसमें बताया गया है कि जैसे कि 9 की पावर 20 लिखा हुआ है, 9 की पावर 20 प्लस 2। अब कह रहा है इसको अगर 4 से डिवाइडेड बाई द 4, मतलब 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। 4 से 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे लिख लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई द 4। सिंप्लीफाई हमें नहीं करना है, ठीक है। 4 के टेबल में 9 आए या फिर 9 से कम आए, 4 2 जा 8, तो कितना बच गया, 1 बच गया। 1 की पावर 2 20 दी गई है, 4 के टेबल में 2 आएगा नहीं, तो यानी यहाँ क्या रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर है 2। 1 की पावर 20 200 करेंगे तो क्या आएगा, 1 की कुछ भी पावर कर दीजिए 1 ही रहेगा, और यहाँ पे बचा 1। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब 3 क्या 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है मतलब एक कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दोस्तों होता है पाई आर एल, मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, 550 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल होती है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये 7 है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा गया है, यहां से मल्टीप्लाई में है, इसके साथ में आ रहा है, इधर जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55 डायरेक्टली काटा जा सकता है। एक जीरो ये लगा था तो जीरो लगा दे, 2 से ये 50 भी चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, 50 यानी कि स्लैंट हाइट इक्वल टू कितना आ गया, 25। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ गई। टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा कि नहीं, 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू एल, एल कितना हो जाएगा, एल आया है 25 प्लस 7, 7 से ये 7 कट गया, 22 इंटू 32 कितना आ गया दोस्तों, 22 इंटू 32 आ जाएगा, 32 दूना 64, यूनिट डिजिट आएगा 4, 2 दूना 4 कहाँ गया, यूनिट डिजिट है 4, 22 दूना 64, 32 दूना 64 और 32 दूना 64, 704 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुणा करेंगे तब भी 704 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। डेसिमल जैसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही थी तो सीधे एक ही दिया गया था, 4 यूनिट डिजिट। इफ द साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √3, दोस्तों कह रहा है कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देख लेते हैं क्या इसमें ये लिखा हुआ है, देख लेते हैं ये सवाल। tan ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अगर इसको देखते हैं tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, करते हैं, साइन ए प्लस अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 2 साइन इंटू कॉस, सीधे एस इंटू सी लिखते हैं, इतना ज्यादा नहीं करते हैं। साइन अपॉन कॉस, कॉस इंटू साइन का वो करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन आएगा। भाई कॉस इसके नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे साइन भी है मल्टीप्लाई में, तो साइन इससे मल्टीप्लाई है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे साइन ए लिखा है लेकिन कॉस ए नहीं लिखा है, तो कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस
प्लस 2 साइन इंटू कॉस। कर लेते हैं, साइन प्लस कॉस की वैल्यू दी गई थी। अगर बोथ साइड टेक बोथ साइड स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू 3। 3 है उधर जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और ये 2 गया, 2/2 इक्वल टू 1। यानी कि साइन इंटू कॉस कितना आ गया दोस्तों, साइन इंटू कॉस आ जाएगा 1, यहां रख देंगे 2, 2 एकम 2 प्लस 1/1 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 3, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों है कि पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन द 9 घंटे। मतलब कह रहा है दोस्तों कि पाइप एक्स जो है टैंक फिल कर सकता है कितने 9 घंटे में। लिख लेते हैं पाइप एक्स 9 घंटे लगता है फिल्म करने में और पाइप वाई को लगता है 21 घंटे फिल्म करने में। दे आर ओपन अल्टरनेट ऑन द पहले पाइप एक्स ओपन किया जा रहा है, फिर कह रहा है कि कितना समय लगेगा टैंक फुल होने में 21। तो इन दोनों का दोस्तों एलसीएम यहां लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 और यहां लिख सकते हैं 3 गुणे 7 3 7 21। तो दोस्तों 3 कॉमन है दोनों में तो लिख देंगे 3, यहां क्या बच गया 3, यहां बच गया 7, 3 इंटू 7। वैसे भी कर सकते थे 9 7 63 और 21 3 63, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस तरीके से बहुत बच्चे होते हैं नहीं निकाल पाते हैं, तो ये मेथड लगा के आप बहुत ही आसानी से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी जो आ गई है वो कितनी आ गई है, इसकी 9 7 63, इसकी एफिशिएंसी आ गई 7 और इसकी आ गई 21 3 63, इसकी एफिशिएंसी आ गई है 3, ठीक है। तो पहले कौन स्टार्ट करेगा दोस्त, पहले दोस्त कौन स्टार्ट करेगा आपको पता है, पहले दिया गया था x ओपन किया जाता है पहले, यानी 7 स्टार्ट करेगा, फिर नेक्स्ट क्या है 3 ओपन होगा यानी कि y ओपन होगा, पहले x फिर क्या है y। 7 3 दोस्तों मिलके क्या है 10 काम करने वाले हैं ये दोनों मिलके, तो है कितना टोटल वर्क है 63, यानी 7 3 10, 2 दिन में 10 काम, तो 10 छंग यानी कि 12 दिन में कितना होगा 60 काम होगा। तो लास्ट वाला बचेगा कितना 3 और 3 स्टार्टिंग से फिर किया जाएगा तो x करेगा, ठीक है 12 3/7। क्यों भाई 10 मिलके कितना है, पहले तो 10 छंग 66 यानी 6 यूनिट करेंगे और ये क्या है 6 काम, मतलब 10 काम कितने दिन में हो रहा था 2 दिन में हो रहा था, 2 दिन में 2 छंग 12, मतलब टोटल जो है 12 दिन तो हुए, ठीक है 12 दिन कितना बच गया 3, और 3 जो बच गया वो कौन करेगा, स्टार्टिंग भाई x करेगा तो 3/7। ये दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं गया था तो दोस्तों यही क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 12 3/7, ठीक है दोस्तों 12 3/7। एसएससी सीजीएल प्री 2024 में ये सवाल आया है, इसीलिए मैं इस तरह के आपको सवाल लेके आया हूं कि आप ये न कह सके कि ये सारे सवाल आप अपने मन से बना के दे रहे हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द 127 की पावर 97, 127 की पावर दोस्तों 97, 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, मतलब कह रहा है अगर इसको 32 से डिवाइड कर दो दोस्तों, अगर 32 से डिवाइड करते हैं इसको भी कर देते हैं, 32 से इसको भी कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, कर लेते हैं 32 4 बार में जा रहा है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 12 4 दूना 8 यानी 128 आ रहा है। 32 के टेबल में 4 बार में 128 आ रहा है और 128 से क्या है एक कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, ठीक है -1 की पावर 97 प्लस 32 के टेबल में क्या 97 आता है या नहीं आता है, 4 दूना 8 4 तिया 12 नहीं 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, मतलब 32 के टेबल में 3 बार में 96 आएगा। 96 से क्या है 3 बार में अगर करेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि दोस्तों क्या कह सकते हैं
यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक, एक की पावर 97, यहाँ -1 की पावर 97, -1 और यहाँ पे +1, -1 और ये कितना हो जाएगा +1, जो मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखा, एसएससी सीजीएल टियर 2 13 मतलब 2019 में आया था ये सवाल। देखा दोस्त कैसे ये सवाल हमने किया। आइए करते हैं अगला सवाल है कि 9 डिजिट ऑफ अ नंबर की मतलब कह रहा है कि एक लिख लेते हैं 957x 5y 6z और 3। ठीक है भाई, इसको आप कर सकते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 3 11 33। ठीक है, लिख लेते हैं 957 x 5y 6z3। दोस्तों आपको लिख के बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली वहां बता देता। देखिए x की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मतलब वो 11 की, क्योंकि इसे किससे डिवाइड करा जा रहा है, 33 से डिवाइड करा जा रहा है। मतलब 33 के अंदर क्या है, 3 और 11, 3 गुणे 11 33। तो पहले x का, x में क्या होता है, अल्टरनेट का सम इक्वल कर देंगे। 9 + 7 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 5 16 5 21, 21 और 6 27, 27 3 30। दोस्तों यही सही लिखा है, 9 5 7 और फिर x 5y 6z3। ठीक है, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 3 30, यानी कि 30 किसके बराबर आ रहा है, 5 + x 5 + x + y + z, 5 + x + y + z। ठीक है, 5 इधर आएगा यानी कि 25। दोस्तों x + y + z बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 25। क्या मांगा था भाई, 25, यही पूछा था, विच इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया था। x% ऑफ 600, x% ऑफ द 600, 12% ऑफ द 250 प्लस 18% ऑफ द 300। बहुत सही। क्या करना है, x%, x% का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 6 है 600 और 12% ऑफ 250 बॉड मास लगा है, 18% ऑफ बॉड मास क्या है, डायरेक्टली कम हो सकता है 300। 2 0 से 2 0 तो मतलब ये 3 बार में जाएगा, 100 3 300, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 5 5 25। 2 से चला गया 6 बार में, 2 6 12, 6 5 30। ये कितना आ गया 30 प्लस 18 3 54, 18 3 54। यहां से 100 से चला गया 6 बार में, 600, x इंटू 6x कितना हो जाएगा 4 और 5 3 8 84। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 6 क्या 12 7 84 होता है, 6 6 14। समझ गए, 12 7 84 तो 6 14 बार में x की वैल्यू कितना आ गया 14, जो कि पूछा गया था ऑप्शन नंबर बी। करते हैं अगला सवाल, x + y + z = इतना 10 दिया गया है, x² + y² + z² भी है। बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला, a³ + b³ + c³ पूछा गया था। x³ दोस्तों x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल्स टू -3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, बता सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, x + y + z इंटू, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, a² मतलब क्या होता है x के टर्म में लिखते हैं, x² + y² + z² माइनस, ठीक है, माइनस xy + yz + zx। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, x + y + z दिया गया था 10, फिर क्या कह रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया था 38 माइनस एक्स वाई ये भी दिया गया था 31। ये 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 60 इंटू 10, 10 सते 70, कितना आ गया 70। और इसकी भी 3xy यानी कि क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू ये माइनस 3xyz और xyz की वैल्यू भी दी गई थी 15। 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 कितना हो जाएगा 45, निगेटिव का 45 तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव का। 70 प्लस 45 7 4 11 115, 115 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ गया 115 आ गया। और इसका क्या है 2 टाइम्स निकालना था, 2 टाइम्स क्या है 115 इक्वल टू 230, कितना आ जाएगा दोस्तों 230 दिया गया है, नहीं दिया गया था ये वाला कर लेंगे 230, ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन दोस्तों गलत है। आप चेक कर सकते हैं what will be the difference between the population of the town 3 years ago, मतलब 3 साल पहले और 2 साल पहले कह रहा है टाउन की पॉपुलेशन। दोस्तों देख लेते हैं सीधे सीधे भाई, अगर बात करेंगे कितना 25 कितना परसेंट 25%, 25% का अगर दोस्तों फ्रैक्शन देखते हैं कितना बताए होता है 1/4, 1/4 होता है 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है दोस्तों, करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अ मशीन, एक मशीन कह रहा है प्रोड्यूसर्स 2 टाइप्स ऑफ द विजेट्स ऑफ द नंबर ए डेली, और कह रहा है कि विजेट बी। ठीक है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू 50 है, मतलब कहा जा रहा है दोस्तों ए प्लस बी इक्वल टू 50, ए प्लस बी की वैल्यू 50 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1300 दिया गया है। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द बी, यानी कि ए इंटू बी आपसे पूछ रहा है, ए इंटू बी आपको निकालना है, कितना हो जाएगा। अगर टेक बोथ साइड स्क्वायर, इसमें क्या कर देते हैं टेक बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यही करते थे, कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इक्वल टू 55, 50 इंटू 50 55 25 और 0 इंटू 0 0, मतलब 2 0 लग जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी दोस्तों 1300, इन दोनों की वैल्यू मिला के 1300 दी गई थी, यहां प्लस 2ab आ जाएगा इक्वल टू 2500, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू 2500 माइनस 1300, 2500 माइनस 1300 दोस्तों कितना आ जाएगा 2500 माइनस 1300 करेंगे तो 1200 आ जाएगा, और 1200 अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 600, जो कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा x की वैल्यू -15 दिया गया है और y की वैल्यू 25 और z की वैल्यू -10 दिया गया है। दोस्तों निगेटिव में है और आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, यानी x के क्यूब, यानी कि -15 का क्यूब अगर करेंगे प्लस फिर कह रहा है y, यानी कि 25 का क्यूब, 25 का क्यूब और प्लस -10 का क्यूब। ठीक है, निगेटिव की पावर क्या हो जाएगी ऑड है तो ये निगेटिव आएगा। 15 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 3375 होता है, याद कर लीजिए, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3375, 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर नहीं क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15625, 15625 और निगेटिव की पावर फिर से ऑड दी गई है तो निगेटिव आएगी और 1000 हो जाएगा, 10 धामा 100 धामा 1000, ये निगेटिव का ये भी निगेटिव का दोनों ऐड होके पॉजिटिव हो जाएंगे। 4375, 1000 जुड़ जाएगा इसमें तो 4375 प्लस 15625, 15625 इसमें से एक
निगेटिव का एक पॉजिटिव का होगा सब्ट्रैक्ट, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 बचा। और 15 में से कितना बचा गया, 15 में से 4 चला गया, कितना बचा गया, 15 में से 4 गया दोस्तों 11 बच गया, 11,250, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये आज के हमारे इतने सवाल रहे। इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आने वाले समय में बेहतरीन कंटेंट ला सकूं, जैसे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और इस तरह के मेथड से आगे सवाल करेंगे, ताकि क्वेश्चन को कम से कम सेकंड में उड़ाया जा सके, जैसे कि 4 से 5 सेकंड, 6 सेकंड में, मतलब। और बेहतरीन कुछ ज्योमेट्री पे भी क्लासेस होंगे, ताकि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं जैसे सेंट्रॉइड, इन ट्रायंगल, सर्कम सेंटर, ये सारी चीज पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।